नमस्कार, मैं अमरेंद्र शुक्ला, सिंगरौली जिला किसान एकता संघ का जिला संरक्षक। आप सभी सिंगरौली वासियों से, प्रदेशवासियों से और देशवासियों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि किसानों के प्रति जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जैसे कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि पिपली गांव में किसानों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाकर लाठीचार्ज किया गया था। इसके बाद जो अध्यादेश पास हुआ है उसमें किसानों को काफ़ी क्षति हुई है। इस वजह से आज दिनांक 8 तारीख को जन आंदोलन का आह्वान, भारत बंद आंदोलन को सफल बनाएं और किसानों के हित के लिए उनका समर्थन करें, जिसके लिए यह आंदोलन शुरू किया गया है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यह जो तीनों बिल पास हुए हैं, इनकी वजह से न केवल किसानों की आजीविका छिन रही है, बल्कि शहरी गरीब जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनको भी काफ़ी हद तक परेशानी हुई है। गरीब जो कि राशन पर काफ़ी हद तक टिका है, उनके मुंह से उनका निवाला छिन जाएगा। मध्यम वर्गीय भी इससे कहीं अछूता नहीं रहने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नोटबंदी जैसे निर्णय से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। आम गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्गीय की भी जेब कटी। लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था रसातल में गई, उसके बाद भी उसे उठाने का कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं दिखते हैं। और ऐसे ही समय में चुपचाप से ये 3 कृषि कानून ला करके किसानों की रही सही आजीविका पर भी हमला है। और यह सब कुछ बड़े कारपोरेटर पूंजीपतियों के हितों के लिए है। बड़े लोगों के, कारपोरेटरों के लिए किसानों पर यह अत्याचार हो रहा है, जिसका किसान एकता संघ व किसान समर्थक पूरी तरह से इसकी निंदा करते हैं। आज 8 दिसंबर को इसी वजह से व किसानों की समस्याओं को लेकर उनके हकों की लड़ाई के लिए भारत बंद जैसे विकल्प का निर्णय लिया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि देश के अन्नदाताओं, किसानों की मांग जो कि शासन प्रशासन को भली भांति ज्ञात है एवं उसकी पूर्ति के लिए उनकी ये मांग जायज़ है। इस वजह से हम सभी संगठन, युवा दल, समाज सेवी व सभी वर्ग के लोग किसान संघ के इस आंदोलन में उनके समर्थन में मैदान में उतरे हैं। और हम चाहते हैं कि किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जैसे कि आपको पता होगा, खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में
खेत की दवाइयों पर 18% जीएसटी है, ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी है जो कृषि कार्य में उपयोग होता है, बीजों पर 12% जीएसटी है, कृषि यंत्रों पर 28% की जीएसटी है और डीजल पेट्रोल पर 4-5 गुना टैक्स। अगर किसी किसान को हर चीज़ पर जीएसटी देना पड़ रहा है तो किसान को उसके अनाज पर जीएसटी जोड़कर समर्थन मूल्य सरकार क्यों नहीं दे रही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब हर चीज़ पर जीएसटी लग रहा है तो किसानों के अनाजों पर भी जीएसटी जोड़कर उनका समर्थन मूल्य दिया जाए, वह कृषि के क्षेत्र में कार्य किया जाए, किसानों के हित में कार्य किया जाए, जिससे कि इनकी मांगों व इनकी मांग पूरी हो सके। क्योंकि अपने भारत जैसे देश में जवान और किसान जो दो अहम माने जाते हैं। जवान तो देश की रक्षा में जुटे हुए हैं और किसान जो अन्न उगाकर हमें जीवित रखते हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, हम सभी के भोजन जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, स्वयं परेशानियों में रहकर भी दूसरों का पेट भरते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि किसानों के प्रति सरकार को जल्द से जल्द उनके हित के लिए कदम उठाना चाहिए व उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। आए दिन सुनने में आता है कि किसानों ने आत्महत्या कर लिया, किसान के बच्चे फौज में, इसके अलावा पिपली गांव में जो दमनकारी नीति अपनाकर किसानों के प्रति व किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया था, वह एक बहुत ही बड़ा निंदनीय व घोर अपराध था, जिसके लिए हमने पूर्व माह में जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा था व उसकी जांच की मांग भी की थी। इसके अलावा किसानों के समर्थन में हम हमेशा खड़े रहते हैं व खड़े रहेंगे। हमारी पूरी टीम जो कि श्री विद्या प्रसाद पाठक जो सिंगरौली जिले के जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में व माननीय गंगा प्रसाद पांडे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किसान एकता संघ अपना आंदोलन कर रहा है और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि किसानों की पूरी मांगें पूरी नहीं होती। उनकी मांगें पूरी न होने तक हम आंदोलन करते रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, किसानों के लिए, उनके हित के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए अगर हमारे कार्यकर्ताओं को हमको जेल भी जाना पड़ता है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन किसानों का हक दिलाए बिना व उनकी मांगों को पूरा किए बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।